ये गाइस, तो अभी हम आए थे बनारस में 80 घाट पर। 80 घाट पर हैं अभी हम यहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, चूँकि 80 घाट बनारस का जो है प्रमुख घाट है बनारस में। और यहाँ पे सामने आपका दशाश्वमेध घाट भी है। और अभी चलते हैं और यहाँ पे दादाजी हैं, दादाजी से पूछते हैं यहाँ के बारे में कुछ। तो यहाँ पे आप कब से रह रहे हैं दादाजी? मेरी पैदाइश है यहाँ। पैदाइश से? तो उम्र हमारा 70 साल हो गया। 70 साल से यहाँ पर हैं आप? हाँ। अच्छा। और कुछ बताइए 80 घाट, चूँकि पहले जिस तरह से था यहाँ पर, बहुत पहले मैं आया था तो इस तरह से डेवलप हुआ नहीं था। तो ये कब से हुआ है इतना? ये देखिए, संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री जी का है जी। लेकिन जो हम लोग जो पहले जो चीज़ सोचते थे कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री या कभी कोई ऐसा मंत्री विधायक आएगा इस घाटों का निर्माण जो करेगा जी। तो, लेकिन हम लोग बचपन से जो देखते आ रहे हैं, जो घाटों की सफाई अगर मानिए तो पहला घाट की सफाई जो कि शांतिलाल जैन जो थे, वो सन 2001 में पूरी बनारस की घाटों की सफाई अपनी जैसे भी जहाँ से जुटाते थे, क्या करते थे, वो करते करते पूरी घाटों की पूरी सीढ़ी जमीन पानी तक दिखा दिए थे। आज जो भी ये हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए, प्रधानमंत्री हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इनके आने से ये तो मैं मानना है, काशी के लोग को मानना पड़ेगा, ना माने वो अलग बातें हैं, लेकिन जो सच्चाई है ये छुपता नहीं। जब से प्रधानमंत्री जी आए, ये तो मानना पड़ेगा, जो गंगा में कूड़ा करकट, नरक, मरा हुआ आदमी, मरा हुआ गाय गोरू बकरी जो बहती थी वो बंद हो गई। काफी सफाई, काफी ज्यादा सफाई। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो घाटों पर लोग दोना पत्ता शराब पीते हैं, गंदगी करते हैं, अंधेरा रहते थे, ये लोगों ने पढ़ाई के नाम पर आकर कोने अतरे बैठते थे, अंधेरे में समझ में नहीं आता था। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा योजना बनाए कि हर घाट पर लाइट लग गई, कम से कम उजाला हो गया, दोनों टाइम झाड़ू लगती है, ये तो मानना पड़ेगा। और काशी की जो ये परंपरा है, काशी की जो परंपरा है, आज हम लोग जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ हमारी जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये 80 नदी है जी। आज 80 नदी को ये लोगों ने 80 नाला बना दिया, जो कि 80 नाला नहीं, ये 80 नदी है। जहाँ हम बैठे हैं ये 80 नदी थी। और ये 80 नदी यहाँ से कंदवा से निकलकर जो पंचकोसी, भगवान स्वयं पंचकोसी का ये 5 कोस करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका 80 नदी से जो भी पंचकोसी यहाँ बनी। आज 80 नदी जो है, 80 नदी जो बनी है, 80 नदी क्यों से बनी है, इसको बहुत लोग को जानकारी नहीं है। जिस समय माँ दुर्गा संहार करके अपनी अस्त्र के मतलब समझते हैं, अस्त्र माने उनकी तलवार जी, राक्षसों की मारती थी। मारने के बाद वो काली के रूप में धारण करके अष्टभुजी वही लिया के अपनी तलवार को यहाँ अपनी अस्त्र यहीं पर गाड़ी थी, इसीलिए उसका नाम अस्त्र नदी है। वाह, 80 घाट अस्त्र नदी है जी। अस्त्र नदी मतलब अस्त्र नदी। हाँ, अस्त्र नदी। अस्त्र नदी का मतलब ये होता है कि माँ, जो अभी बताया कि माँ दुर्गा ने जो काली के रूप में आकर जो संहार राक्षसों को मारी है, वही अस्त्र लिया के यहाँ गाड़ियाँ, तो वही अस्त्र नदी हो गई है। पहले गंगा नहीं थी, उसके अस्त्र नदी और वरुणा नदी दोनों मिलाकर नदी थी। उसके बाद गंगा यहाँ प्रवेश की है। ये भगीरथ अपने युगों को तारने के लिए माँ गंगा को उन्होंने बुला कर लाए हैं। राजा सगर उनके पिता न जाने कई हजार बरस तपस्या करके
माँ गंगा को बुलाने के लिए समाप्त हो गए, नहीं आएंगे। लेकिन उन्हीं के पुत्र भगीरथ न जाने कितने वर्षों तपस्या करते 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 उनकी कंकाल दिखने लगी। तब माँ गंगा ने, विष्णु भगवान ने आदेश दी, अपने चरणों से उन्होंने दिया। तब माँ गंगा धरती पर आई हैं। फिर उन्होंने जब उतरी तो उन्होंने तुरंत पूछे कि मैं धरती जाऊंगी तो जरूर, लेकिन मेरी ये धाराएं कौन रोकेगा, मेरी बैग कौन रोकेगा धरती पे जी। तब वो नारद जी बोले कि नारायण, आप केवल शिव जी का जो है आप ध्यान रखें। वही शिव जी जब ना तांडव करने लगे, गंगा जब उतरने लगी तो शंकर जी वही तांडव करने लगे। फिर उन्होंने जटा में अपने समाहित कर लेते। जब तांडव करने लगे तब वही अपना पूरा, जब माँ गंगा उतरने लगी, बस एक बार ऐसे किए, पूरी गंगा उनके जटा में समा गई। फिर उसके बाद तपस्या किया गया शंकर जी को, तब जाकर वो एक बूंद अपना मतलब थोड़ा सा शंकर जी अपना जटा खोले, फिर वही माँ गंगा बहकर आई है। ये अस्त्र नदी और वरुणा नदी मिलाकर वाराणसी नाम पड़ा है जी। और जितने बनारस की जितनी घाटें हैं, सब घाटों का बहुत बड़ी कहानी है। ये जो लोग बाहर के आए हैं, बिहार से आते हैं, कहीं से आते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं। बनारस पहले क्या था, अब क्या है। जब क्या था में लोग जाएंगे, अब क्या थी, वो आपको बनारस में क्या है ये समझ में आ जाएगा। बनारस में बनारसी आदमी नहीं है, बनारस की एक अलग रौनक था। पहले जो गंगा जी, पहला बनारस के यही मतलब होता है कि बनारसी आदमी शाम होता था, घाट उतरते थे, कंधे पर गमछा, हाथ में सील और लोढ़ा, भांग का पुड़िया लेकर चले आते रहे। साबुन लगा कर अपना गमछा डाल दिए, नगोटा डाल दिए। उसके बाद एक आदमी भांग पीस रहे हैं और उसी वक्त नहा धोकर फिर भांग छानते थे। उसी समय लोग कहते थे कि सबसे पहले जो कोई छाने, सबसे पहले जो कोई छाने कर गंगा स्नान, अब पूरब के मुंह करके पड़ गई सूरज पर ध्यान, सवेरे फिर छनेगी भांग। ये बनारस की परंपरा है, अब लोग के पास है नहीं। अब न जितनी पढ़ाई, हमारी देश की संस्कृति, बनारस की संस्कृति हमारी इंग्लिश मीडियम द्वारा सत्यानाश हो रहा है। उसके बाद मोबाइल आने से बच्चे लोग स्कूल जाने के बहाने घाट पर चले आते हैं। एक गाना हमको याद है, धर्मेंद्र ने गाया है कि मनोज कुमार ने गाया है कि मैं मंदिर जाने के बहाने चले आते हैं ना, तो इसी बहाने अब जो लोग इस कोचिंग के बहाने घाट पर चले आते हैं। पढ़ाई लिखाई सत्यानाश हो रहा है, देश के विकास के पीछे सत्यानाश होता जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे रोक लगाए। जो घाटों पर बैठ के लोग सिगरेट पी रही हैं, गांजा पी रही हैं, क्या नाम है, आपको बियर पी रही हैं, कहती कि मैं पढ़ती हूँ। ये कितनी गंदी बातें हैं। ये बॉम्बे के चपाती नहीं है, ये काशी का माँ गंगा की चरण है, इनकी आंचल है। गंगा के लहरों में लहराने वाले, गंगा के गोद में रहने वाले जो काशी में रहते हैं, काशी का पूरी इतिहास ये सब डूबे दे रहे हैं। अगर सच्चाई हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी अगर इस पे गौर करें कि जो इतनी लड़कियां या लड़के घाटों पर घूमकर ये जो काम कर रहे हैं, इस पे तुरंत रोक लगाएं। ये बॉम्बे चपाती नहीं है, ये समुद्र का किनारे का बालू का रेती नहीं है, ये धर्म स्थल है। आज बाबा विश्वनाथ का नगरी जो बनी है, आज इतनी बढ़िया बन गई है। गदोलिया जो देखने लायक बन गई, ये हकीकत ये गदोलिया हो गई है। अब क्यों? बाबा विश्वनाथ का नगरी है, माँ गंगा के तट है, बहुत सी चीजें ऐसी है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। गौर करना चाहिए। और सबसे पहले बस इंग्लिश मीडियम जो पढ़ने वाले, यही सब सत्यानाश धीरे धीरे हमारे देश की संस्कृति चौपट करके जा रहे हैं। आज हिंदी पढ़ाई कम करके ये चौपट डाल रहे हैं, ये उचित नहीं होता। भाषाएं सब पढ़िए, भाषाएं सब पढ़िए, जितनी देश की भाषाएं सब पढ़िए, लेकिन अपनी मातृभाषा मत भूलिए।
अपनी धर्म मत छोड़िए, आप सब कुछ करिए, हमारा यही का नाम है। और ये 80 घाट है, 80 घाट पे यहीं से 80 से लेकर बरुणा नदी तक ये माँ गंगा प्रवेश करती हैं। और मेन गंगा हमारी यहीं से बरुणा नदी तक है, क्योंकि बरूर देव हैं, बरुणा नदी में बरूर देव हैं, जलों की देव बरूर देव हैं। और गोदावरी नदी गदोलिया जो है गोदावरी नदी है, मैदागिन है मंदाकिनी नदी है, वह आपके मुख्य वह खरी मछोदरी है, तो मछोदरी जो है वहाँ का एक नदी है। ये सब चीज़ें नदियों को मिलाकर पंचगंगा बनी है। जो भाई देखिए हमारी जानकारी है, जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ। और हर घाट का जो भी राजा महाराजा बना कर गया है, आज के युग में कोई नहीं बना पाएगा। और वो घाट का एक पीछे बहुत बड़ी महत्व है और बहुत बड़ी एक कहानी है, ऐसे नहीं बन गई है। ये 56 कोट के देवी देवता और 56 कोट के यहाँ हमारे देवी देवता यहाँ प्रवेश करते हैं। और आगे मैं क्या कहूँ, जो भी है, अगर जहाँ गलती हो मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं भाई इसके लिए मेरी जितनी जानकारी है मैं बोल रहा हूँ, और जो नई जानकारी है अगर कहीं गलती हो तो वहाँ लोग माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे। इसके लिए भाई मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, जो मेरे आया मैंने बताया। मैं बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात।